हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बेटा पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टॉपिक है। पार्ट थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट थर्ड की शुरुआत हम करेंगे एक टॉपिक, नया टॉपिक है मोबिलिटी। बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही यूज इस टॉपिक में किया जाता है, इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसको है। ठीक है, यदि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है आज की क्लास में। और यदि आपको टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन अच्छे से समझ नहीं आया है तो आपको पहले इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आपको देखना होगा बेटा इसका प्रीवियस लेक्चर, जो कि हमने इससे पहले अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। आप पहले उसको वहां से लेक्चर को पूरे को देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक एक बात आप लोगों को सबको समझ आएगी। आफ्टर डेट आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ये लेसन भी जो है आपको सेम उसी लेसन लेक्चर की तरह जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपलोड किया आप लोगों के लिए, उसी तरीके से हम इसको भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए उठाइए कॉपी पेन और लिखिए टॉपिक का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। की बाद आपका टॉपिक आता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी है क्या, कहते किसको है मोबिलिटी? बेसिकली जो डेफिनेशन है मोबिलिटी की, वो डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाकर के बनी है। कैसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशो को हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। It is defined as the drift velocity per unit electric field। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है बेटा मोबिलिटी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तब मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट क्लास में, ई वी टाउ अपॉन एम एल। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यदि पोटेंशियल दिया गया हो किसी कंडक्टर के अक्रॉस, हमने कंडक्टर के अक्रॉस दोनों एंड पर V पोटेंशियल अप्लाई करे और कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल l कंसीडर करे, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V अपॉन L हम कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट ये दोनों ही वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी के इक्वेशन में रख दीजिएगा। तब मोबिलिटी की जो इक्वेशन होगी म्यू इक्वल टू, यहां पर हम रखते हैं ई वी टाउ अपॉन एम एल और अपॉन वी अपॉन एल। वी से वी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा ई टाउ अपॉन एम। यानी कि जो मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला आएगा वो ई टाउ अपॉन एम मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ओके। आफ्टर डेट हम यहां पर निकालेंगे इसकी यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब यूनिट ऑफ मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जो मोबिलिटी टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस पर क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से और तमीज में बैठ करके समझिएगा। यूनिट ऑफ मोबिलिटी निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर यूनिट ऑफ म्यू इक्वल टू,
देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज, हम फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ मोबिलिटी होगी वो हो जाएगी, देखिए मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कूलम्ब। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर यूनिट ऑफ म्यू इक्वल टू कूलम्ब मीटर पर न्यूटन सेकंड। यहां से हम जो है मोबिलिटी की यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगी मोबिलिटी की यूनिट? कूलम्ब मीटर पर न्यूटन सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसी का ही पार्ट है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। अब हम मोबिलिटी के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो निकालेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू इक्वल टू, डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं हम यूनिट से। तो यूनिट यह है कूलम्ब। कूलम्ब को हम क्या लिखते हैं? देखिए बेटा, Q इक्वल टू होता है आई टी। तो Q इक्वल टू, Q की जगह हम चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो हम लिखते हैं C इक्वल टू ए इंटू एस। क्या लिखते हैं? C इक्वल टू ए इंटू एस। आप चाहो तो ये फॉर्मूला यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ए एस मीटर न्यूटन सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए एम अपॉन न्यूटन, यानी कि एम्पियर मीटर पर न्यूटन। ठीक है, तो यहां से आप जो है इसमें एम्पियर की जो यूनिट होगी वो डायमेंशन रूप में ए ही लिखा जाएगा। लेंथ मीटर को हम जो है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और न्यूटन जो होता है, न्यूटन यानी कि फोर्स की यूनिट है। न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट। तो न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर माइनस 2 होता है। एल से एल कैंसिल कर दीजिएगा। देयरफॉर जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू होगा, यहां से एम को ऊपर लेके जाओगे -1, टी को ऊपर लेके जाओगे टी की पावर 2, और ये ए। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है बेटा मोबिलिटी का, m की पावर -1 टी की पावर 2 a। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, हेडिंग नोट करें। एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए, इस टॉपिक के ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम नोट करिएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक का नाम है बेटा आपका, सभी हेडिंग नोट करें, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके लिए आप जो है एक डायग्राम ड्रॉ करिएगा। पहले बहुत ही ध्यान से समझना है बेटा टॉपिक, एक एक बात समझ आएगी आप लोगों को। यहां पर हमने जो है एक कंडक्टर कंसीडर किया है। क्या लिया है? एक कंडक्टर, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है? स्मॉल एल। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल एल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। जब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे, तब यहां पर
बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट जो फ्लो होगी वो स्मॉल आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है फ्लो करती है, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो गए टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये डायग्राम रहेगा आप लोगों का, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां पर हम जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि स्मॉल एल यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैपिटल ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, कैपिटल ए है। वी डैश जो है यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देखिएगा हमने V जो है यहां पर बैटरी को रिप्रेजेंट किया है V से, तो वॉल्यूम जो होगा उसको V डैश आप कहेंगे। ठीक है, स्मॉल n यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, आप यहां से कैपिटल N इक्वल टू N इंटू वी डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N इंटू वी डैश। और वी डैश क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो N वी डैश की वैल्यू यहां पर एरिया इंटू लेंथ, तो N कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी N इंटू ए इंटू एल। ओके, आफ्टर दैट यहां पर E जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब यहां पर Q जो है वो है टोटल चार्ज। Q क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई। आप क्वांटाइजेशन रूल जानते हैं, फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो यहां पर N की जो वैल्यू है NaLe, तो Q की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, NaLe आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप जो है क्या करेंगे, टाइम निकाल लीजिए, यानी कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर। यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा होगा। तब यहां पर टाइम स्मॉल t इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस यदि देखें तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, यही तो होगी। एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने में कितना टाइम ले रहा है, t। तो डिस्टेंस कितनी है, l। स्पीड किस स्पीड से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो t इक्वल टू एल अपॉन वी डी लिखा जा सकता है। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट जो होगी
आप जो है लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्यू की वैल्यू देखिए बेटा, ये क्यू की वैल्यू दी गई है, तो क्यू की वैल्यू लिखिएगा यहां पर NaLe अपॉन टी की वैल्यू ये दी गई है, टी की वैल्यू रखिएगा L अपॉन Vd। अब यहां पर आप जो है क्या कर सकते हैं, इस L से ये L कैंसिल कर दीजिए और Vd को आप ऊपर ले आइए, तब यहां पर क्या हो जाएगा NaVd इंटू E। देयरफॉर जो रिलेशन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, तो वो I अपॉन ANE, ये बेटा रिलेशन आ जाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। आई होप सो आपको ये टॉपिक, ये जो छोटा सा डेरिवेशन आप लोगों के लिए किया गया है, बहुत ही ध्यान से यदि आपने इसको समझा है तो इसकी एक एक बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से अपनी फेयर नोटबुक में, और जिस हिसाब से आप इसको नोट डाउन करेंगे, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लर्न आप ही लोगों को करना है, कोई दूसरा लर्न करने वाला नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही फेयर राइटिंग में नोट कीजिए। देखिएगा बेटा, यहां पर आपको जो है क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया है वो 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो क्वेश्चन सेकंड दिया गया है वो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने इससे पहले डेरिवेशन किया है, जो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल की। दिया गया है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड Vd इन ए कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड, इफ V इज रिड्यूस्ड टू V/2 देयर ड्रिफ्ट स्पीड विल बिकम। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो फॉर्मूला eV/τ/ml। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है तो आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर ये आपका यदि कांस्टेंट हो E/τ/ml, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप घटाओगे, रिड्यूस करोगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रिड्यूस किया है, तो रिड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है यहां पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो Vd थी, अब रिड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है Vd तो नहीं रहेगी, सेम है यहाँ पर। सेकंड आपका जो है 2Vd यानी कि डबल नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हुआ है, 4 टाइम्स भी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि आप चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं, Vd इक्वल टू आपका फॉर्मूला eV/τ/ml। जब आपने V जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है V कंसीडर किया है V, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या कंसीडर कर रहे हैं V/2, तो उस केस में Vd डैश जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी eV/τ/ml, तो eV/2ml यानी कि V/2 हमने यहां पर लिख लिया है। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसको हम क्या देते हैं बेटा, Vd। इसको क्या कह देते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से आप देख सकते हैं इसको Vd बोला गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां से आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड इज 3.3 इंटू 10 की पावर 19। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड दिए गए हैं, तो ये इक्वेशन वाली भी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो हम वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से dn अपॉन dt जो दिया गया है वो 3.3 इंटू 10 की पावर 19 दिया गया है। काफी सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की वैल्यू एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ये कंसीडर कर सकते हैं, टी की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। और यदि आप इक्वेशन के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर I इक्वल ये आप डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ क्योंकि जो Q है वो है आपका n इंटू ई, देयरफॉर जो करंट का इक्वेशन बनेगा वो E dn अपॉन dt। अब E की जो वैल्यू है, जो E की वैल्यू है वो कितनी है, ये आपकी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और dn अपॉन dt, dn अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 3.3 इंटू 10 की पावर 3.3 10 की पावर प्लस के 19, प्लस के 19 माइनस के 19 को कट कर देगा। तब यहाँ पर 1.6 और 3.3 की मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। 1.6 3.3, और ये आपका 16 3 जा 48, और 16 3 जा 48 और 4 कितने हो गए बेटा, ये आप कह सकते हैं 52। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप इसको लगा सकते हैं। राउंड फिगर में आप देखो यहाँ पर इस डिजिट के बाद 8 आया है जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 5.3। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा हो आपको, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि ये आपका आंसर होगा 5.3 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, किस तरीके से हमें क्या फॉर्मूले जो है यूटिलाइज करने हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़े फॉर्मूले लर्न करने हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2023 और 2024, बहुत ही इजी थे। ठीक है, नोट कीजिए। देखिएगा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था क्या था क्वेश्चन, देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दे तो मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या मोबिलिटी डबल हो जाएगी, क्या मोबिलिटी आधी रह जाएगी, या मोबिलिटी पर कोई भी चेंज नहीं होगा या कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर बिकम्स 4 टाइम्स, या फिर वो मोबिलिटी जो है 4 टाइम्स हो जाएगी। आइए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा। देखिएगा बेटा, मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला हमने अभी जस्ट ड्राइव किया था, वी अपॉन ई होता है। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडी के लिए फॉर्मूला ई वी अपॉन टाउ अपॉन एम एल, ठीक है, और यहां पर V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से V से V कैंसिल, L से L कैंसिल, तब यहां से म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। तो इसका मतलब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, हाफ या डबल करने से मोबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप चाहे कितना ही इंक्रीज या कितना ही डिक्रीज क्यों ना कर ले। तो आंसर इज रिमेन्स अनचेंज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएल की बुक से क्वेश्चन लिया गया है। A potential difference of 12 volt is applied across a conductor of length 0.2 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया है और लेंथ जो है 0.2 मीटर दी गई है। तो इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। यहां लिखिएगा वी नो डेट मोबिलिटी म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन कैपिटल ई, बट कैपिटल ई इक्वल टू वी अपॉन एल। पोटेंशियल डिफरेंस 12 दिया हुआ है, लेंथ 0.2 मीटर दी गई है, पॉइंट हटा दीजिएगा, 0 ऊपर आ जाएगी, 2 से इसको कट करोगे 60, यानी कि यहां पर ये आपका आ जाएगा बेटा 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं गिवन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो दी गई है 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ से मोबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आया है आपका 60। तो यहाँ पर आप इसको 3 से इसको कट कर सकते हैं, ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स जो है 3 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं। अब यहां से आप जो है 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई आप जो है 100 कर लीजिएगा और 20 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर ली। ये कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा आसान तरीका है। 20 को इससे कट करोगे, यानी कि 20 से 100 कट करोगे, 5 टाइम्स कटेगा, और जो 100 आपने लिखा है इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 2 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगी और -4 ऑलरेडी है। तब यहां से 5 इंटू 10 की पावर -6 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहां पर आपका जो है, क्योंकि यूनिट हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ा सा, तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड यहाँ पर था और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ये मीटर पर सेकंड है और ये वोल्ट पर मीटर है, मीटर ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे, तो ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड जो है यहाँ से इसकी मोबिलिटी की यूनिट बन जाएगी। तो हम यहाँ पर कह देंगे ये होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर हमने लिया है आपके लिए, लिया है 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो हमने अभी डेरिवेशन ड्राइव किया था उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर joined in series across a battery. The number density of electrons in A is 1.5 times that in B. So find the ratio of drift velocity of electrons in wire A and to the that in wire B. ठीक है। यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां देखिएगा दो मटेरियल दिए गए हैं, यानी कि दो वायर है, ठीक है। ये दो वायर है, एक आपका वायर जो है ए है और दूसरा जो वायर है वो बी है। सेम डायमीटर है, यानी कि हमने यहां पर लिख दिया ये जो दिखाया गया है जो डायमीटर है, डायमीटर वो सेम है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। जो इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यहां पर दोनों ही जो वायर है उनको सीरीज में जो है कनेक्ट किया गया है, ये ऐसा बोला है। सीरीज में जो है कि एक बैटरी के द्वारा ये कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहां से करंट जो है फ्लो करेगी आई, और इन दोनों वायर से होती हुई वापस जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगी। तब यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हम मानकर चलते हैं वायर ए के जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Na है, और वायर बी में जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Nb है, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो फॉर्मूला लिखिएगा। वी नो डैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो होता है आई अपॉन ए एन ई, क्या है ए एन ई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका। तब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी ए हम निकालेंगे, यानी कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट, यानी कि ए वायर के लिए हम निकाले वी डी ए, हमने जो है इसको कंसीडर कर लिया। और करंट जो है आई अपॉन यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि डायमीटर सेम है तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा वो भी सेम ही होगा, ए ही लिखोगे। वायर ए के लिए एन ए लिख लीजिएगा, और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों वायर जो है सेम डायमीटर के है, ठीक है। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको जो इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। और सेकंड के लिए यानी कि वी डी बी, बी के लिए हम बात करेंगे तो आई अपॉन ए एन बी इंटू ई, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इक्वल है 1.5 नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के। तो ये जो कंडीशन आपको दी गई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है इक्वेशन फर्स्ट में एन ए की जगह क्या लिख देना है 1.5 बी कर देना है। तब यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ए इक्वल टू आई अपॉन ये आ जाएगा बेटा ए, और ये हो गया 1.5 एन बी इंटू ई, इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा। अब यहां पर करंट हमने चेंज नहीं की क्योंकि करंट जो है सेम होती है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है वो सेम रहती है, इसलिए करंट जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। करंट क्या करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तब यहां से रेशो जो पूछा गया है आप लोगों से वो वी डी ए अपॉन वी डी बी, ये रेशो पूछा गया है। तो सेकंड और थर्ड को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आई अपॉन ए एन बी ई अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा आई अपॉन ए 1.5 एन बी इंटू ई। तो जो यहां पर कैंसिल आउट करना है, जैसे करंट से करंट आप कैंसिल आउट कर दोगे, एरिया से एरिया कैंसिल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका जो है एनबी से एनबी कैंसिल हो जाएगा। तब यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये वाली टर्म नीचे। तो कितना आया 1.5 आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना 1। तो 1.5 को यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 10। तो यानी कि आप जो है 5 से कट कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तब यहां पर हम देख रहे हैं कि वी डी ए अपॉन वी डी बी आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 3:2। बस यही आपको जो है फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसका आंसर 3/2 ही दिया गया है। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको 2 फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, एक आपका पोटेंशियल के साथ है और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट के साथ है।
कंडीशन जिसकी भी दी जाएगी, ध्यान से सुनना बेटा, कंडीशन जो भी आप लोगों को दी जाएगी, सपोज डेट कंडीशन यहाँ पर सीरीज में ना होकर के ये पैरेलल में होते, दो वायर है, दोनों के दोनों किस में होते, पैरेलल में होते, तो पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो फॉर्मूला यूज करते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो Vd इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml, ये फॉर्मूला आप जो है वहां यूज कर सकते थे जहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात कही गई हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपसे पूछा गया हो। बट क्योंकि यहां पर ये जो है दोनों ही वायर किसमें थे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट थे, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन है करंट की वैल्यू क्या हो गई, सेम, करंट क्या हो गई, सेम। जब करंट सेम हो गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा Vd इक्वल टू I अपॉन ANE हम जो है यूज करेंगे। एन यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिए गए थे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वायर ए के जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो वायर बी के 1.5 टाइम्स थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन की सिचुएशन बनी वो हमने यहां बना करके वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकाल लिया। आई होप सो आज की क्लास आपको जो है समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे से आपको जो है समझ आया होगा, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।